मित्रों नमस्ते। सहयोग की बात हम करने बैठे हैं। सहयोग दो तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट सहयोग कि कोई हमारा अपने मन का कर रहा है, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा कर रहा है, मुझे सहयोग दे रहा है, मुझे रुपया पैसा दे रहा है, मेरे यहाँ ग्राहक भेज रहा है, मेरी बातों की मेरी ज़रूरतों की पूर्ति कर रहा है, मतलब वो मेरा सहयोग कर रहा है। और दूसरे कोई मेरा विरोध कर रहा है, तो जो मेरा विरोध कर रहा है वह भी मेरा सहयोग कर रहा है, परंतु दूसरे चीज़ों को बढ़ाने में मेरा सहयोग कर रहा है। जानते हैं क्या? मेरी कमियों को पहचानने में मेरा सहयोग कर रहा है, मेरी गलतियों को पहचानने में मेरा सहयोग कर रहा है, मेरे दोषों को ढूंढने में मेरा सहयोग कर रहा है, दूसरा भी सहयोग कर रहा है। हर विरोधी मेरे लिए सहयोगी है, बशर्ते कि जब तक हम उस विरोध को, उस विरोधी को पूर्ण रूप से ईश्वरीय भाव से नहीं देखेंगे, मनोविकार मुक्त आंख से नहीं देखेंगे, मनोविकार मुक्त समझ से नहीं देखेंगे, तब तक वह विरोधी हमें सहयोगी नहीं प्रतीत होगा। जबकि है वह सहयोगी, उसका चेहरा विरोधी का है, लेकिन अंदर जो वह कर रहा है वह मेरा सहयोग कर रहा है। अब यह मुझे महसूस कैसे हो? यह तब तक नहीं महसूस होगा कि जब तक वास्तव में हम उसे मनोविकार मुक्ति का चश्मा लगा करके न देखें, मनोविकार मुक्ति की समझ से न देखें। मतलब जब तक मेरे अंदर मनोविकार मुक्त भाव नहीं पैदा होगा, तब तक हम किसी विरोध के अंदर क्या सहयोग मेरे लिए छिपा है इसको हम महसूस नहीं कर पाएंगे। मित्रों, जानते क्या है? कोई विरोधी क्या करता है? कोई विरोधी हमारे अंदर क्या क्या कमी है, जैसे मतलब कि मेरी दुकान खुली हुई है, चाहे मेरे कुछ स्कूल्स हैं, चाहे मेरा कोई भी प्रतिष्ठान है, मैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, मतलब मैं मुल्ला या पंडित ही बनना चाहता हूँ, मठाधीश ही बनना चाहता हूँ, कुछ भी, मतलब ऐसे दुनिया चल रही ना, ऐसे तमाम तरह के पोस्ट हैं दुनिया में, तमाम तरह के पद हैं। तो जो कुछ हम करना चाहते हैं उसका कोई विरोध कर रहा है। अब विरोध करने का मतलब यह है कि जो हमारी योग्यता है वह यही बता रहा है कि इनकी योग्यता नहीं, इनको क्यों बैठा रहे हो, इनकी योग्यता नहीं, क्यों इनके यहाँ दुकानदारी में जा रहे हो, इनकी योग्यता नहीं, क्यों इनके तुम नौकर बने हुए, इनकी योग्यता नहीं है, ये तो बड़े बेईमान आदमी हैं, ये तो बड़े भ्रष्ट आदमी है, तो बड़े कुटिल आदमी है। वो यही बता रहा है, इसी बात को कह करके विरोध करता है। कोई और क्या बात करके विरोध करता है? हाँ, डायरेक्ट धमकी दे देता है जान मारने का, व्यापार नष्ट करने का, ऐसा ही करके तो विरोध करता है। तो अब जो सोचिए कि उसने जो जो कहा कि आप बेईमान हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप कुटिल हैं, आप चोर टाइप के हैं, आप बात फरोश हैं, आप विश्वासघाती हैं, तो अब इन बातों को परखने के लिए वह व्यक्ति कह रहा है, बल्कि यही एक मित्र कहता तो आप फंस करके टाल देते, अवॉइड कर देते हम लोग। लेकिन जब एक वह व्यक्ति जिसको हम विरोधी समझ रहे हैं वह कहता है तो बात हमसे अवॉइड नहीं होती है, हम बात को टाल नहीं पाते हैं। वास्तव में अब हमें देखने का अवसर आ गया। तो मित्रों, यहाँ संभल जाने की जरूरत है, एकदम संभल जाने की जरूरत है। बिल्कुल समझ जाइए, होशियार हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए कि अब बहुत बड़ा उपहार आपके जीवन में आने वाला है। कोई आप ही का मित्र जिसे आप खुद विरोधी कर रहे हैं, है नहीं भैया विरोधी। विरोध यहाँ दुनिया में होता ही नहीं है। ब्रह्मांड जो है, ईश्वर का जो शरीर है, ईश्वर के शरीर के सारे सारे अंग एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे का सहयोग लेते हुए सभी के लाभ के लिए विकसित हो रहे हैं। यह सच्चाई है। भ्रम यह है कि कोई मेरा विरोध कर रहा है, तो अब विरोध का जो भ्रम आया ना, उसका उपयोग क्या, उसकी जरूरत इस बात के लिए है कि हम अपनी कमियों को देखें। तो मित्रों, यहाँ बात विवाद नहीं होती है, हम बिल्कुल अपनी कमियां देखने लगते हैं, अपनी कमियां देखने लगते हैं। अब जब अपनी कमियां हम देखते चले जाएंगे, कमियां देखते चले जाएंगे ना, तो बहुत बड़ा मजा आपको ही मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा आपको ही मिलेगा। अब कायदे की और मजे की बातें हैं कि सामने वाला जब हमें विरोधी महसूस होता है तो मेरे अंदर और क्या क्या गांठें पैदा हो जाती हैं। बात इसकी है, जानते हैं, जब आपको कोई सामने वाला विरोधी या गलत महसूस होता है तो आपके मन में और विकार, वे विकार जो पहले से हैं उनके साथ साथ और भी प्रकार के विकार, और भी प्रकार की गांठें आप में आ जाती हैं, और ये गांठें आपको बहुत ही परेशान करती हैं। बल्कि यह कह लीजिए कि यही तो आपके परेशानी का कारण है। भव सागर में, भव बंधन में बांधे रहता है। आपके जीवन में तमाम प्रकार के नाना कष्ट, तनाव, चिंता, बेचैनी, बौखलाहट, बात बात पर इरिटेट हो जाना, उत्तेजित हो जाना, मतलब कि पूरी तरीके से परेशान होना। मैं यह कहता हूँ कि गरीबी भी इन आपकी ग्रंथियों की वजह से, इन विकारों की वजह से। मित्रों, हमें जब कोई विरोधी दिखाई देता है तो वहीं हमको समझ जाने की ज़रूरत है कि विरोधी हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम मनोविकार मुक्त समझ से भरे नहीं हैं।
आप मनोविकार मुक्त समझ से भरिए, अपने अंदर मनोविकार मुक्त समझ पैदा कीजिए। जरूरत इस बात की है, हम जब मनोविकार मुक्त समझ पैदा कर लेंगे तो सामने वाला जो विरोधी दिखाई दे रहा था ना, विरोधी नहीं दिखाई देगा। सामने वाला जो विरोधी, जो दुश्मन दिखाई दे रहा था, वो दिखेगा ही नहीं। और नहीं तो बिना उसके दिखे हमारी कमियां जो थी वो धीरे धीरे कमियां खुद खत्म हो जाएंगी। आज क्या है कि एक विरोधी हमें अपनी कमी दिखाता तो है, लेकिन हम गलत मानते हैं उसको, अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। और जब अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं जाता है तो उसको गलत मान करके अपने अंदर और कमियां भर लेते हैं, और बदले की भावना भर लेते हैं, और प्रतिशोध भर लेते हैं, और नाना प्रकार की तमाम प्रकार की कमियां भर लेते हैं। तो मित्रों, विरोधी, विरोध करने वाला आपका सहयोग कर रहा है। आपके अंदर पहली बात सहयोग क्या, नंबर 1 का सहयोग तो यह कि आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर समझ नहीं है। जो कोई आपको विरोधी दिख रहा है वह आपको दिखा रहा, संकेत कर रहा है कि भैया देख लो, अगर मुझे विरोधी समझ रहे हो तो यानी इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रज्ञा भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, तुम्हारे अंदर ईश्वरी भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर मनोविकार मुक्त भाव नहीं है। और नहीं है तो तुम निश्चित रूप से नाना प्रकार के विकारों में फंसोगे, उलझोगे, भोगोगे, कष्ट भोगते ही रह जाओगे। तो एक तो यह, और दूसरा, जब हम विरोधी किसी को समझते हैं तो केवल उसी पर लग जाते हैं, अपने ऊपर कोई काम नहीं करते, अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं करते, अपनी कमियों को दूर करने का, अपनी गलतियों को गलाने का काम नहीं करते। तो इस तरह से हर तरफ से हमारा नुकसान होता है। मित्रों, विरोध जो है वह हमें पूरी तरह से सहयोग देने के लिए आया है। यह तब भाव पैदा होगा कि जब उस विरोधी को भी हम ईश्वर की मर्जी से, अपने अंदर के भाव को भी ईश्वर की मर्जी से सभी के लिए लाभकारी समझ करके जिएंगे, तो वह विरोधी नहीं दिखाई देगा, और अपनी कमी बिल्कुल मुझे दिखेगी और मैं उसको दूर करने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हो जाऊंगा। तो मित्रों, सहयोग का सहयोग और विरोध का सहयोग दोनों अपने जीवन में लीजिए, उतारिए। यह बहुत ही लाभकारी चीज़ है, जिया हुआ चीज़ है यह, और बिल्कुल आपके लिए लाभकारी हो, बिल्कुल लाभकारी होगा। मित्रों, नमस्कार।